ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय एक और श्लोक संख्या 13। तत्र शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि वर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। उसमें इस श्लोक में एक तरह से एक प्रकार से दो प्रश्न आ रहे हैं उनके। एक तो है प्रश्न पहला क्या है कि वो उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं भगवान के अवतारों के विषय में जानने के लिए। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये अवतारों के विषय में जो है, यानी कि और ज्यादा जो डिटेलिंग है वो कैसे बताएं आप हमें। जो पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए हैं उनसे आपने जो सुना है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है वो सुनाए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम भगवान के विषय में व्याख्या अपने मन से नहीं कर सकते। परंपरा का मतलब यही है, एज इट इज, यथारूप, जैसा हमने सुना है उसको यथारूप में बताएं। ऐसा नहीं मिलावट करके बताएं। हाँ, हमारे हिसाब से ऐसा हुआ होगा, हमारे हिसाब से ऐसा हुआ होगा, या मुझे जो है इस तरह का भाव आया, ना मुझे इस तरह का सपना आया, ये सब चीजें नहीं, एज इट इज। तो वो भगवान के अवतारों के विषय में जानना चाहते थे, लेकिन साथ ही वो क्या कह रहे हैं कि जैसा कि आपने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से, अपने गुरु से सुना है, उसी तरह से यथारूप में हमें बताएं। क्योंकि अगर हम यथारूप सुनेंगे तो क्या होगा, यथारूप यानी प्योर नॉलेज मिलेगा हमें, एज इट इज मिलेगा। तो उसको सुनने से, उसका वाचन करने से, उसको सुनने से, श्रवण करने कहने से, दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, दोनों तरह से। चाहे सुनो चाहे बोलो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों ही। रूपा जी तात्पर्य में इसको समझाते हैं। सबसे पहले, सुनने के लिए क्या कंडीशन है। दिव्य सत्य के, परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है कि कौन परम सत्य के विषय में सुनने के लिए एलिजिबल है, योग्य है। तो कह रहे हैं कि पहली शर्त क्या है। पहली शर्त है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। उत्सुक यानी उत्साह होना चाहिए, और उसको निष्ठावान होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा से हो। दो शर्तें बताई। जैसे हम देखते हैं, प्रभुपाद जी एक बार गए थे अपने गुरुजी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए वृंदावन। वृंदावन में वो परिक्रमा के लिए गए थे, 84 कोस परिक्रमा। तो वो गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे, उनके साथ सैकड़ों शिष्य थे उनके। तो उन्होंने प्रवचन शुरू किया तो सब बैठे थे। उनका प्रवचन चलता था लंबा। रूपा जी भी सामने बैठ गए। उस समय अभय चरण नाम था उनका, रूपा जी का। दीक्षा नहीं हुई थी। तो वो बैठे थे सामने, और बाकी सब भी थे। धीरे धीरे सब चले गए। लेक्चर चलता रहा और सब उठ उठ के चले गए। किसी ने सोचा दर्शन बंद हो जाएंगे, दर्शन कर लेता हूँ। किसी ने सोचा परिक्रमा पूरी कर लेता हूँ, लेक्चर पता नहीं कितना लंबा चलेगा। प्रभुपाद जी वहीं बैठे रहे, वो लेक्चर चलता रहा 14 घंटे तक। अब सोचिए कि श्रवण में कितनी निष्ठा थी प्रभुपाद जी, कितने निष्ठावान थे और कितने उत्सुक थे। ऐसा नहीं वहीं सो गए, कंटिन्यूअसली सुनते रहे।
जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन तक कंटिन्यूअसली सुनते रहे। तो इस प्रकार से जो है ऐसी निष्ठा होनी जरूरी है। अगर ऐसी निष्ठा नहीं है, बाकी सब चले गए अपने अपने, कोई किसी उद्देश्य से, कोई किसी उद्देश्य से, और जब घूम के वापस आए देखा कि भाई तो प्रवचन चल रहा है, 14 घंटे हो गए। इतनी निष्ठा होना जरूरी है। तो सबसे ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, निष्ठावान होना और उत्सुक होना, है ना। इसी को प्रभुपाद जी आगे एलोबरेट करते हैं कि जो सत्य को जानने के लिए लालायित है, लोल्यम, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, लोल्यम एकलम मूल्यम। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कंडीशन? लोल्यम, लालच होना चाहिए। और जैसे भौतिक जीवन में हमें लालच होता है ना, और धन कमाएं और धन कमाएं, ये खरीद लें वो खरीद लें, और बढ़ाएं, इसको कैसे बढ़ाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ इन्वेस्ट करें। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हमें ये लालच होना चाहिए कि भक्ति को और कैसे बढ़ाएं, है ना। आज मैंने इतना किया, कल को और ज्यादा करना है, परसों और ज्यादा करना है, ऐसे। लोल्यम एकलम मूल्य, लालच नहीं होगा तो हम निष्ठावान भी नहीं बन पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो कंडीशन है, तो ये क्वालिटीज जो है, निष्ठावान और लोल्यम, लालच और उत्सुक, उत्साह, ये सारे गुण शौनक आदि जो ऋषि हैं, 88,000 ऋषि, इन सब में थे। तभी वो कंटिन्यूअसली उन्होंने 1,000 वर्षों तक अ, हवन करने के लिए इकट्ठे हुए थे वहां पर। इतनी निष्ठा थी उनकी। फिर जो है दूसरी कंडीशन क्या है, शिष्य परंपरा से होना चाहिए। जो वक्ता है उसको शिष्य परंपरा से होना चाहिए। आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इतने समय से सभी, तो प्रभुपाद जी हर दूसरे पेज पर शिष्य परंपरा की बात करते हैं, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा, कितना महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं अभी जो इस्कॉन के जैसी दिखती है ना, इस्कॉन के जैसे एक्टिविटी करती है, फोटोकॉपी है, लेकिन वो गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करते हो, गुरु परंपरा को ब्रेक कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं प्रभुपाद जी के बाद कोई गुरु नहीं है। एक तरह से वो प्रभुपाद जी पर आक्षेप लगा रहे हैं। तभी प्रभुपाद जी बार बार कह रहे हैं गुरु परंपरा से होना चाहिए। तो इस चीज को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो सब क्या है, एक तरह से डुप्लीकेट है वो। तो हमें ऐसे ऐसी संस्थाओं से, ऐसे लोगों से बचना है। प्रमाणिक जो गुरु शिष्य परंपरा है, वहीं से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हमें प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त होगा। वो लोग जो है दीक्षा भी प्रभुपाद जी से दिलाते हैं डायरेक्ट, कहते हैं हम दीक्षा प्रभुपाद जी से दिलाते हैं। जब आप कह रहे हो प्रभुपाद जी के बाद कोई गुरु नहीं है, यानी आपके हिसाब से कोई योग्य नहीं है प्रभुपाद जी के बाद में, तो फिर आप में वो योग्यता कहाँ से आएगी, आप प्रभुपाद जी से दीक्षा दिला दोगे? क्या प्रभुपाद जी के प्रचार में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो शुद्ध भक्त बना सकें किसी को? बहुत गलत है। फिर जो है नेक्स्ट कह रहे हैं इसमें, यानी प्रमाणिक गुरु प्रमाणिक शिष्य परंपरा पर बहुत अधिक बल दिया गया है। रूपा जी बार बार इस बात को लाते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, जिसकी जिज्ञासा यहाँ पर ऋषि मुनि कर रहे हैं, वो है भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं। तो भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं जो हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं कि हमें भगवान के अवतारों के विषय में बताइए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। जो इन समस्त शर्तों को पूरा करते हैं, जो निष्ठावान हैं, जो उत्सुक हैं, जो लालायित हैं, उन लोगों के लिए ये सब जानने योग्य विषय है। ये वो हर किसी के लिए नहीं। जिन लोगों में ये योग्यता नहीं है, उनके लिए भगवान गीता में कहते हैं, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कि जो लोग भौतिकता में अत्यधिक रुचि रखते हैं, बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, प्रसक्ता नाम,
प्रकृष्ट रूपेण आसक्त हैं भौतिकता में। उन लोगों के जो मन है, जो उनकी चेतना है, तया अपहृत चेतसाम, उनकी चेतना को हर लिया गया है माया देवी के द्वारा। वो कभी भी भगवान की भक्ति में, भगवान में विश्वास नहीं करते, उनका दृढ़ विश्वास नहीं होता। करेंगे थोड़ा बहुत दिखावे के लिए या कुछ मटेरियल आवश्यकताओं के लिए, भक्ति में दृढ़ विश्वास नहीं होगा। उनके लिए तो कहीं भी चले जाएंगे भौतिक आवश्यकताओं के लिए। तो उन लोगों के लिए संदेश नहीं है, ये उपदेश नहीं है, या ये जो भगवान की लीलाएं, कथाएं, नाम, रूप, गुण, ये सब नहीं है। ये किन के लिए है? जो भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं, श्रद्धावान हैं, लालायित हैं, उनके लिए। क्योंकि ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये उपदेश बहुत ही सहायक है। तो हमें जो है ऐसी क्वालिटी को डेवलप करना है, निष्ठावान बनना है भक्ति में, और लालच होना चाहिए आगे और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे कर पाए। तो उत्साह ना, उत्साहात निश्चय धैर्य, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए। तब हम भक्ति में, हो सकता है हम थोड़ा धीरे धीरे चलें, छलांग भी नहीं लगा सकते, छलांग लगाना भी नहीं, धीरे धीरे चलें, लेकिन बैक गियर नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भी करके धीरे 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 अपलिफ्ट हों, भगवान के श्रवण में रुचि। ये टेस्ट करें कि हमारी रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये इसका टेस्ट है ना। कई बार ये प्रश्न आता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे पता चले? तो पता चलेगा कि हमारी रुचि कितनी बढ़ रही है भगवान के नाम में, भक्तों के संग में, भगवान की लीलाओं को सुनने में, हमारी रुचि कितनी बढ़ रही है। बस यही मात्र जो है तरीका है जानने का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।